हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, संयुक्त क्रिया, जो कि संरचना की दृष्टि से क्रिया को जो दो भागों में बांटा था, उसके आधार पर इसके मैंने आपको 4 भेद बताए थे, जिसमें से मैंने आपको संयुक्त क्रिया को डिफाइन किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, नाम धातु क्रिया। अब इसकी पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ आपको। चलो थोड़ा सा अलर्ट होकर देखते हैं। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। ये संयुक्त क्रिया से भी ईजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओ और ध्यान से सुनो और पढ़ो। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं, ना, हाँ, जो भी मतलब शब्दों के हिसाब से जो भी हम बनाते हैं प्रत्यय लगा के, तो उससे हमारा मीनिंग जो है चेंज हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ पे नाम धातु क्रिया आ जाएगी। इस प्रकार जो है हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जो धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं वे नाम धातु कहलाते हैं। कैसे? इस प्रकार मतलब जब उसमें हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, विशेषण शब्द हो, इनको धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो ये नाम धातु कहलाते हैं। इन धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। उदाहरण कैसे? अब हम पहले संज्ञा का देखते हैं। संज्ञा का उदाहरण हम देखते हैं। संज्ञा का जो शब्द पहले हम देखते हैं बात, फिर हम इसमें नाम धातु बता, फिर अगर हम इसकी नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो बताना। जैसे बात संज्ञा हो गई, नाम धातु बता हो गया, और नाम धातु क्रिया बनाने के लिए हमने बोल दिया बताना। लज्जा, लज्जा जैसे हम किसको कहते हैं? शर्म। लज्जा शर्म, लजा शर्माना मतलब शर्मा, है ना। फिर लजाना मतलब शर्माना। तो लज्जा, लज्जा, लजा, लजाना। तो इन वर्ड्स का सिर्फ एक ना लगाने से इसका मीनिंग बदल जाता है ना। जैसे बात को बताना, लज्जा को लजाना मतलब शर्म से शर्माना। हाथ, हाथ तो संज्ञा शब्द है ना। अब ये इसका जो हम नाम धातु बनाते हैं तो हथिया। फिर अगर इसका क्रिया बना देते हैं नाम धातु क्रिया तो क्या बन जाएगा? हथियाना। ये क्रिया जो शब्द है बेटा, ये नाम धातु क्रिया है, जो कि मैंने शॉर्ट उसमें लिख दिया। ठीक है। अगला जो हम देखते हैं विशेषण से। ठीक है। विशेषण में जैसे चिकना, चिकना जो है विशेषण है। अब इसको हम नाम धातु बनाएंगे तो चिकना, तो चिकना चिकना तो, लेकिन जब हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं तो चिकनाना, किसी चीज़ को चिकना करना। नाम धातु में भी हम उसी शब्द का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम नाम धातु क्रिया बना रहे हैं तो चिकनाना मतलब उसको प्लेन करना और चिकना करना। चाहे वो और हम मतलब इस वर्ड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? किसी चीज़ को हम रगड़ रगड़ के हम कहते हैं कि इसको चिकना कर दो। ठीक है। चाहे वो पत्थर हो, पत्थर की जब हम सिल को रगड़ना शुरू करते हैं तो वो बहुत खुरदरी होती है। जब हम कहते हैं इसको चिकना कर दो, हम अपने कभी पुराने शब्दों में उसमें जैसे पत्थर को हम चिकना कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं चिकनाना। अगला शब्द है सूखा। अब हमने जो शब्द बोला वो बोला सूखा, लेकिन अब आप इसका दूसरा जो शब्द मैं बोलूँगी उसको बड़े ध्यान से सुनना। सूखा शब्द था सूखा, हमने उसको नाम धातु में बोला था सूखा, मतलब किसी चीज़ को सुखाना। तो अब जब हम इसको जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे नाम धातु क्रिया में सुखाना। चाहे वो कपड़ा, जैसे मैंने बोला मान लो कपड़ा सूखा, लेकिन फिर मैंने बोला सूखा मतलब इसको सुखा दे या सुखा दो। फिर जब हम जब इसको नाम धातु क्रिया के द्वारा बोलेंगे तो सुखवाना या सुखाना। अगला शब्द ले लें, 60, 60, सठिया। हम बोलते नहीं यार 60 साल का हो गया, सठिया रहा है। ठीक। फिर उसके बाद नाम धातु क्रिया में उस वर्ड को सठियाना। हम क्या कहते हैं? उम्र से पहले ही सठिया गया क्या तू, अभी तो बच्चा ही है ना। इस तरह के वर्ड्स हम बोलते हैं ना। तो ये मतलब जो वर्ड्स हैं हम इस तरह से इनकी हम विशेषण से नाम धातु क्रिया के शब्द बना रहे हैं।
नरम। अब ये तो सेम चलता है, नरम नरम, फिर अगला हो जाता है नरमाना। ठीक, चलो अगला उदाहरण हम देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम भी वही सेम चलेगा। अपना, नाम धातु में उसको जब हम बदलते हैं तो अपना, और जब धातु क्रिया बना देते हैं नाम धातु की तो अपनाना। किसी चीज़ को अपने, किसी चीज़ को अपनाना, या समझ गए ना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, किसी भी चीज़ को अपनाना। ठीक, इजी है। अगला देखते हैं हम क्रिया से। क्रिया से हम देखते हैं थप थप। थप थप क्या है? संज्ञा शब्द है, क्रिया है ना। फिर थपथपा, नाम धातु, थपथपाना। अब जैसे हमारे पास पेट्स होते हैं या छोटा बच्चा होता है तो उसकी पीठ को थपथपा, हम क्या कहते हैं? थपथप कर, थपथपा, फिर थपथपाना। वर्ड्स बदल जाते हैं ना। भिन्न भिन्न, भिन्न भिनाना मतलब मक्खियों का भिन्न भिनाना। हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, मक्खियाँ भिन्न भिना रही हैं, मक्खियाँ भिन्न भिनाएंगी। तो यहाँ पे नाम धातु क्रिया में इस तरीके से जब हम प्रत्यय में हम ना जोड़ देते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग टोटली बदल जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है ना। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगी। ठीक है, अगली क्रिया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।